वेलकम बैक टू JIK न्यूज टाइम। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इसके पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंदौर के पास महू में नर्मदा छिपरा पाइपलाइन फट गई। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना इंदौर खंडवा रोड स्थित भेरू घाट के पास की है। पाइपलाइन फटते ही तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी और पानी का विशाल फव्वारा करीब 150 फीट ऊंचाई तक उठता दिखाई दिया। पाइपलाइन में पानी का दबाव इतना अधिक था कि फव्वारा पास से गुजर रही हाई टेंशन बिजली लाइन की ऊंचाई तक पहुंचता दिखाई दिया। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में 30,055 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजना और जन कल्याण योजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें फसल बीमा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सड़क निर्माण, श्रमिक कल्याण और ग्रामीण विकास से जुड़े बड़े प्रावधान शामिल है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से किसानों, बुजुर्गों, मजदूरों और गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य भर में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और रोजगार बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। यह निर्णय आगामी वित्तीय वर्षों की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आगे बढ़ाने के लिए हजारों करोड़ों रुपए के प्रावधान को मंजूरी दी है। योजना के तहत फसल नुकसान होने पर किसानों को राहत राशि उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा। सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि पात्र किसानों को न्यूनतम मुआवजा सुनिश्चित कराने की व्यवस्था मजबूत की जाएगी। मानसून से पहले यह फैसला किसानों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य की करोड़ों महिलाएं लाडली बहना योजना की आगामी किस्त का इंतजार कर रही है। योजना के तहत हर महीने आर्थिक सहायता मिलने से महिलाओं की घरेलू आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस राशि का उपयोग बच्चों की पढ़ाई, राशन और छोटे व्यवसायों में किया जा रहा है। सरकार लगातार योजना को महिला सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम बता रही है। आगामी महीनों में योजना के विस्तार और राशि वृद्धि को लेकर भी चर्चाएं जारी है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार नौतपे के कारण गर्मी का असर लगातार बना हुआ है। किसान मानसून की पहली बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि खरीफ फसलों की तैयारी शुरू हो सके। स्वास्थ्य विभाग ने लू से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। राज्य सरकार ने मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नए मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पताल विस्तार योजना को मंजूरी दी है। इससे डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों से जोड़ने की नीति स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने सब इंस्पेक्टर और SI भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण की तारीखें घोषित कर दी है। योग्य अभ्यर्थियों के लिए स्किल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह महत्वपूर्ण अपडेट माना जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र भर्ती कैलेंडर पर नजर बनाए हुए हैं। राज्य सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। लाखों लाभार्थियों को नियमित सहायता राशि उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को ग्रामीण और गरीब परिवारों के लिए राहत का प्रमुख माध्यम माना जा रहा है। प्रशासन लाभार्थियों के सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया को भी मजबूत कर रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में सड़क चौड़ीकरण, पुल निर्माण और ग्रामीण संपर्क मार्गों के विकास कार्य तेज कर दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार तथा कृषि परिवहन को लाभ मिलेगा। निर्माण कार्यों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश सरकार ने स्पेस टेक्नोलॉजी नीति 2026 को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इस नीति का उद्देश्य उपग्रह निर्माण, भूस्थानिक तकनीक और नवाचार आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए नए रोजगार और स्टार्टअप अवसर पैदा होंगे। गर्मी बढ़ने के साथ ही बुंदेलखंड सहित कई क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगा है। प्रशासन ने टैंकर आपूर्ति, हैंडपंप मरम्मत और वैकल्पिक जल स्रोतों की व्यवस्था तेज कर दी है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। मानसून आने तक जल प्रबंधन बड़ी चुनौती बना हुआ है। मध्य प्रदेश में विकास योजनाओं, किसानों की स्थिति, महिला कल्याण योजनाओं और रोजगार के मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।
दोनों दल जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों को देखते हुए संगठनात्मक गतिविधियां भी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस खेमे में गतिविधियां तेज हो गई है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के कई विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर विकास निधि और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को राज्यसभा रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। इंदौर में पेयजल गुणवत्ता को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर हमला कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि जल नमूनों में गुणवत्ता संबंधी खामियां मिली है। पार्टी ने इस मुद्दे पर नगर प्रशासन और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि जलापूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित है और विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत नए आवास स्वीकृत करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। कई जिलों में अधिकारियों को पात्र परिवारों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सर्वे कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी यानी ज्ञान मॉडल को सरकार की प्राथमिकता बताया है। राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन 4 वर्गों को लाभ पहुंचाने पर जोर दे रही है। विभागों और योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार इसे विकास और सामाजिक सशक्तिकरण का आधार बता रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं ने बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं की समस्याओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि रोजगार के नए अवसर पर्याप्त गति से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता आगामी दिनों में विभिन्न जिलों में जनसंपर्क अभियान चलाकर जनता की समस्याएं सरकार तक पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। राजनीतिक माहौल में यह मुद्दा प्रमुख बना हुआ है। राज्य सरकार महिलाओं के लिए चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहा है। महिला स्वावलंबन, शिक्षा और आर्थिक सहायता से जुड़ी योजनाओं को तेजी से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। कई जिलों में महिला समूहों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सरकार का कहना है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा में है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर आरक्षण से जुड़े वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। यह मुद्दा आगामी राजनीतिक बहसों का केंद्र बना हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार की नई श्रम प्रहरी पहल को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। इस योजना के तहत नागरिक अवैध या बिना पंजीकरण वाले कारखानों और निर्माण स्थलों की जानकारी प्रशासन को दे सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे श्रमिकों की सुरक्षा और श्रम कानूनों के पालन में मदद मिलेगी। कई जिलों में जागरूकता अभियान भी शुरू कर दिए गए हैं। भोपाल में देवी अहिल्याबाई होलकर जयंती से जुड़े बड़े कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम में महिलाओं, सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों की भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया है। प्रशासन सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर सतर्क है। भाजपा इसे महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक गौरव से जुड़ा महत्वपूर्ण योगदान बता रही है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए शुरू किए गए संयुक्त प्रयासों पर आगे काम जारी है। उद्योग, पर्यटन और व्यापार से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। दोनों राज्यों के अधिकारी विभिन्न परियोजनाओं की उज्जैन में 11 प्रमुख मंदिरों के पुनरुद्धार और विकास के लिए लगभग 1100 करोड़ रुपए की योजना पर काम शुरू हो गया है। सभायुक्तों की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन और पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। परियोजना के लिए टेम्पल बॉन्ड जारी करने की भी तैयारी है। सरकार का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना से स्थानीय रोजगार और व्यापार को भी लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए राज्य सरकार ने शिक्षकों की गर्मी की छुट्टियां 1 सप्ताह बढ़ा दी है। अब शिक्षकों को 7 जून से स्कूल में उपस्थित होना होगा, जबकि विद्यार्थियों के लिए स्कूल 16 जून से खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने यह फैसला मौसम विभाग की चेतावनी के बाद लिया है।
छिंदवाड़ा जिले में पुलिस ने कथित फर्जी पत्रकारों के एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। आरोप है कि आरोपी सीएम हेल्पलाइन में झूठी शिकायतें दर्ज कर लोगों और कारोबारियों पर दबाव बनाते थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। मामले की जांच तेज कर दी गई है।